हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 क्लास 9th एनसीईआरटी बुक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। यानी आपको बताना है कि वन वेरिएबल्स में कौन सा पॉलिनोमल्स है और कौन सा नहीं है। उसके बाद पॉलिनोमल्स के बारे में आपको समझना है कि पॉलिनोमल्स होता क्या है, किस कंडीशन में पॉलिनोमल्स होता है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊं शॉर्ट में कि जिस वेरिएबल के ऊपर पावर होल नंबर में हो और पॉजिटिव में हो उसको हम पॉलिनोमल्स कहते हैं। इफ ये वेरिएबल ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर सो कॉल्ड द पॉलिनोमल्स। वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर्स में होना चाहिए, होल नंबर्स में होना चाहिए, उसको पॉलिनोमल्स कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपको दिया है फर्स्ट में 4x² माइनस का 3x प्लस 7। सबसे पहले देखिए ये इक्वेशन आपको दिया है वो वन वेरिएबल्स में है। वन वेरिएबल्स मतलब x वेरिएबल है इसमें और x के अलावा कोई दूसरा अदर वेरिएबल्स नहीं है, तो वन वेरिएबल्स में है। तो क्या ये पॉलिनोमल्स है? यस। क्यों कि इसमें जो x की पावर है वो होल नंबर में है, इंटीजर में है। होल नंबर का मतलब है पावर जो 1/2, 2/3, 3/4 अपॉन में नहीं होना चाहिए, यानी रेशन नंबर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। कुल मिला के पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमल्स होगा। तो देखिए ये आपका पावर होल नंबर में भी है, होल नंबर में, और माइनस में भी नहीं है, तो यस इट इज़ पॉलिनोमल्स। क्या ये पॉलिनोमल्स है? यस पॉलिनोमल्स, यस इट इज़ पॉलिनोमल्स। सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में आपको दिया है y² प्लस √2। ये तो क्लियर है कि ये भी इक्वेशन वन वेरिएबल्स में दिया है, वन वेरिएबल्स में दिया है, पावर पॉजिटिव है, तो ये भी पॉलिनोमल्स है। यस इट इज़ पॉलिनोमल्स। पार्ट 3 पार्ट है आपका 3√t प्लस t√2। अब यहाँ देखिए ये t की जो पावर है इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3t अंडर रूट का साइन हटाएंगे तो इसके ऊपर पावर 1/2 आएगी और प्लस t√2 आएगा। तो यहाँ जो पावर है वो होल नंबर में पावर नहीं है, ये p/q की फॉर्म में है पावर है, इसलिए ये आपका पॉलिनोमल्स नहीं है, नो पॉलिनोमल्स। अब आइए इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में आपको दिया है y + 2/y। y + 2/y को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो y + 2, ये नीचे y की पावर 1 है, जब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो पावर माइनस में 1 हो जाएगी, और जब वेरिएबल्स की पावर माइनस में होती है तो इट इज़ नॉट पॉलिनोमल्स। ये भी पॉलिनोमल्स नहीं है क्योंकि ये पावर जो है माइनस में होगी, इसलिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ये आपका जो वेरिएबल्स है वो वन वेरिएबल्स में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पावर जो है वो होल नंबर में है, इसलिए आपका ये भी पॉलिनोमल्स है। लेकिन कितनी हैं? 1 से अधिक वेरिएबल्स में क्वेश्चन दिया है, लेकिन जो पावर है इसकी वो होल नंबर में, इसलिए पॉलिनोमल्स है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²।
अब आपको जो है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, या नीचे आपको जो नीचे इक्वेशन दिए हैं उनमें आपको कोफिशिएंट बताना है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका 2 + x² + x। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है? सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट माने x² के पीछे कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पर 1 मान लिया जाएगा। कोफिशिएंट माने प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई की फॉर्म में जो नंबर होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू कितना है? 1। यही आपका आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड में आपको दिया है 2 - x² प्लस x³ हमको मतलब है x² से, केवल x² देखना है। x² कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू -1। क्योंकि x² के पीछे माइनस का साइन है तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, तो कोफिशिएंट माइनस का 1 माना जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है π/2x², π/2x² प्लस x। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² इसमें आपका है π/2। दैट इज योर आंसर। यानी इस इक्वेशन में आपका कोफिशिएंट π/2 है। चलिए अब इसके बाद आइए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपका दिया है √2x - 1। अब यहाँ कोफिशिएंट आपका कितना है x² का? आप जानते हैं कि x² इस इक्वेशन में नहीं दिया है, तो हम इस इक्वेशन को स्टूडेंट लिख सकते हैं 0x² प्लस √2x - 1। इतना इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो आपका 0 हो गया। तो ये हमने क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें x² शो नहीं हो रहा है, तो x² शो करने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कोफिशिएंट इसमें कितना हुआ? 0। कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 0। दैट इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फिर भी यदि प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके या मेरा फ़ोन 98714545 पर पूछ सकते हैं। देखिए कोई प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स में 9871454587 पर कॉल करके, व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, आप पूछ सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव वन एग्जाम्पल each of the binomials of degree 35। डिग्री आपको दी है 35 एंड मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये आपको स्टूडेंट इसमें केवल आपको जो है इसमें एग्जाम्पल देना है। और क्या एग्जाम्पल देना है आपको?
इसमें एग्जाम्पल यही देना है आपको। सबसे पहले गिव एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल एंड मोनोमियल। सबसे पहले आपको समझना है कि बाइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ लिखा x² + 2 और यहाँ लिखा ओनली y या x। तो इसमें देखिए ये आपका जो इक्वेशन है ये आपका बाइनोमियल है। बाइनोमियल क्यों है? क्योंकि जिसमें 2 टर्म्स होते हैं इसको बाइनोमियल कहते हैं, और जिसमें ओनली 1 टर्म होता है इसको मोनोमियल कहते हैं, और इसमें 3 टर्म्स होते हैं उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। तो इसमें 1 और 2 टर्म हैं बाइनोमियल। ओनली y लिखा है या x लिखा हो तो इसको कहेंगे मोनोमियल्स। तो केवल आपको ये समझना था कि बाइनोमियल क्या है और मोनोमियल क्या है। तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले एक एग्जांपल देना है कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी बाइनोमियल लिखना है उसकी डिग्री आपको 35 लिखनी है। तो सपोज कीजिए मैंने लिखा x⁻35 और आगे कोई भी नंबर लिख दूँ -10, यहाँ लगा दूँ मैं 4, ये आपका हो गया बाइनोमियल। या 4 नहीं भी लगाएं तो कोई अंतर नहीं आता, लेकिन लगा दिया है, लगाने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के ये आपका बाइनोमियल हो गया। तो 2 टर्म हैं अब, और डिग्री कितनी 35, डिग्री मीन्स पावर हमने 35 लगा दी। तो एक जो है आंसर आपका ये हो गया। दूसरा है कि मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। तो यहाँ कोई भी ले लो, बाई ले लो, पावर क्या लगा देंगे 100, डिग्री मीन्स पावर लगाना 100, और इसके पीछे आप लिखना चाहो लिख दो 3 लिख दो। ये आपका मोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। तो क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट है। इस प्रकार से अब आप जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल हैं, और ये न्यूमेरिकल आगे भी 10 क्लास में इनका यूज होता है, इसलिए आप जो है अच्छी तरह से इनको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। आपको डिग्री बतानी है। राइट द डिग्री of each of the following polynomials। यानी जो पॉलिनोमियल्स आपको दिए हैं उनकी केवल आपको डिग्री बतानी है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में दिया आपको 5x³ + 4x² + 7x। इसमें डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट 3, यानी इस वेरिएबल्स में जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, 4 - y²। इसमें डिग्री आपकी कितनी होगी, इसमें डिग्री होगी आपकी 2, दैट इज योर आंसर। थर्ड पार्ट देखिए, 5t - √7। 5t - √7, इसमें वेरिएबल्स आपका t है और t की जो पावर है वो 1 है। तो आपकी जो है डिग्री = 1। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब आइए फोर्थ पार्ट और देख लीजिए। फोर्थ पार्ट में ओनली 3 लिखा है, कोई वेरिएबल्स इसमें नहीं लिखा है। तो हम वी कैन राइट 3 × x⁻0। इसको हम लिख सकते हैं 3 × x⁻0, क्योंकि x⁻0 की वैल्यू 1 होती है। आपको याद होना चाहिए 1 क्यों होती है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में प्रूव करके बता दिया आपको। तो आपकी इधर डिग्री कितनी हुई, ये मैंने आपको डिग्री लगाने के लिए, डिग्री बताने के लिए लिखा है। डिग्री आपकी 0 हुई। ओके, अब आप ये भी समझ लो किसी
अगर आप भूल गए हो तो मैंने 0 लगाया, x की पावर इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए 3 × 1 ऐसा लिखने से इस 3 पर कोई अंतर नहीं आएगा, वो 3 ही माना जाएगा। अब 1 क्यों होती है देख लीजिए, थोड़ी देर में समझ लो। x ये 0 लिखा है, 0 को हम 1 - 1 लिख सकते हैं, या 2 - 2 या 3 - 3, 0 ही आएगा। 1 - 1 = क्या आया 0, 2 - 2 क्या आया 0, 3 - 3 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए x की पावर 1 × x की पावर -1। अब x की पावर 1 मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका रेसिप्रोकल्स, तो 1/x की पावर प्लस का 1, ये कट गया, क्या आ गया 1। तो ध्यान रखना किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो, जैसे 5 की पावर 0 1, y की पावर 0 1, z की पावर 0 1, y क्यों होती है ये प्रूव करके ही बता दिया मैंने आपको। ओके, तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो घबरा गया वो गया काम से। इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम आपका 10th क्लास आने वाला है, उसमें आप अच्छी तरह तैयारी कीजिए और अपने पथ पर आगे बढ़ते जाइए। स्टूडेंट, संकट महापुरुषों के जीवन में आता है, कायरों के नहीं, ग्रहण सूर्य चंद्रमा को लगता है, सितारों को नहीं। मत कहो कि दिन खराब आए हैं, कांटों से घिर गए तो समझो गुलाब आए हैं। थैंक यू, जय जय, गुड नाइट।